Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So कल से एस्पिरेंट के जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो कल हम लोगों ने एक सेशन भी कंडक्ट किया था, तो उसमें को जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस थे, जो भी चैलेंजेबल क्वेश्चन थे विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको शेयर भी किया था। तो कल का 10 बजे का सेशन आप रेफर कर सकते हैं। सेम आज पार्ट 2 में लेके आई हूँ, अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके बने, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ आपका अलग अलग कुछ आपका हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस भी। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज लेके आई हूँ, प्लस उनका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों वो चैलेंज आप लोगों को करने चाहिए। देखिए, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने यहाँ पर अभी करंट के लिए अभी एड ऑन नहीं किया है। उसका कारण ये है कि कुछ क्वेश्चंस बड़े हाइपोथेटिकल थे, जो कि सिर्फ एग्जामिनर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। ओके, सो मेजॉरिटी जितना डाउट्स मैं ले सकती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट। और कल तक आप मुझे डाउट शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम उसका सोल्यूशन कोशिश करूंगी मैक्सिमम आप लोगों के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ID PRITIHWDA। तो यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द टाइमिंग ऑफ रूटीन क्लासेस, 10 o'clock ऑन यूट्यूब एंड 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेन हम टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन जो हमारे चैलेंजेबल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये प्लीज आप अपनी शिफ्ट को जरूर मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, और इसमें बोला है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों का, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग निकला है। बाकी आप अपना लॉजिक आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर क्वेश्चन आपका चैलेंज होना चाहिए। मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक मैन है जो किसको डायरेक्शन, डायरेक्शन बेसिकली ये है आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, या आप लोगों का वेस्ट है, ये साउथ है। कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है? नॉर्थ को फेस करता है। ही टर्न 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है? लेट सपोज मान लिया यहाँ पर बैठे, तो यही 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है, ठीक है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे चलती है। इसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट में। तो अब उसकी जो डायरेक्शन है वो किस में होगी? अगर वो 90 डिग्री आ जाता है तो अभी यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ पर आएगा? वो वेस्ट के अंदर। देन 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ही 135 के अंदर, मतलब 135 अगर आप करते हो तो यहाँ पर अराउंड वो इधर आसपास आएगा वो, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है तो अराउंड आप देख सकते हो 90 तक का यहाँ यहाँ आएगा आपका, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर, तो इधर आपका 135 डिग्री के आसपास बनेगा। तो इधर आपका साउथ ईस्ट में बैठ गया। He then turned 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वापिस यहां से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना जाता है? 270 डिग्री जाता है। तो अगर मैं यहां से देखती हूँ तो इधर ये कितना आ जाएगा? 90 से ऊपर अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये कितना 45 डिग्री इधर है, ठीक है। ये 90 डिग्री 135 बन गया, और 135 अगर हम बात करते हैं, 135 प्लस 135 कितना आ गया? ये 270 बन गया आपका, है ना। तो इधर आप लोगों का वापिस अराउंड ये आप लोगों का वेस्ट डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री पे वो क्या बना है? साउथ में चला गया, ठीक है। जब उसने इधर की साइड वो उसने मूव करना शुरू कर दिया। 180 डिग्री पे अगर हम करते हैं तो वो आपका ईस्ट में चला जाता है। 90 डिग्री करते हैं तो वो साउथ की तरफ। फिर उसके बाद 180 डिग्री अगर आप करते हो, क्लॉकवाइज की बात किया है, ठीक है, क्लॉकवाइज की बात किया तो वो ईस्ट की तरफ चला जाता है। और 270 डिग्री अगर मैंने किया तो वेस्ट की तरफ। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर वेस्ट जाना चाहिए। बाकी आपको अगर कुछ लगता है कि कोई पॉइंटर ऐसा मिस हुआ है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो शायद आप इस क्वेश्चन को जरूर से चैलेंज कर सकते हो। हाँ, ये सॉल्यूशन आपको पोस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन आपका, इसके अंदर भी 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्टरी था, सब कॉन्ट्रेरी था, एंड उसके अलावा कॉन्ट्रेरी था, और नेक्स्ट जो आपको दे रखा था कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा था। जब हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करते हैं उधर हम 4 ऑप्शंस को देखते हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी और सब ऑल्टरन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था मैं यहाँ पर शो भी कर देती हूँ। जब दो प्रपोजिशन सेम सब्जेक्ट है, अब आप देखिए ये आप लोगों का है, ये ऑल है, ये आप लोगों का नो है, यहाँ पर मेरा क्या है? सम, और इधर मेरा क्या आ जाएगा? सब नोट आएगा। Students, don't forget to like and share this important session. Subscribe for valuable sessions, paper 1, paper 2, एंड उसी के साथ साथ जो भी आपका कोई भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। कोई भी ऐसा डाउट है या कमेंट के अंदर, या फिर आप टेलीग्राम पे। तो दो प्रपोजिशन है, सेम सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट टर्म है। एग्री इन क्वालिटी मतलब ये भी आपका अफर्मेटिव है, ये भी आपका अफर्मेटिव है, बट डिफर इन क्वांटिटी। अब डिफर क्या है? क्वांटिटी के अंदर है। ये क्वांटिटी कैसी है? यूनिवर्सल है। ये क्वांटिटी कैसी है? पर्टिकुलर है।
तो आप ये बताइए, ये तो कॉन्ट्ररी का केस नहीं था, ना ही सब कॉन्ट्ररी, ना ही कॉन्ट्रडिक्टरी, ये किसका केस बनता है? सब ऑल्टरन का केस बनता है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग ही ऑप्शन दिया है, तो ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही मार्क करके आया है। ठीक है, एनटी ने फोर्थ ही आंसर लिया है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, अगर मैं नॉर्मली गूगल भी करके देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, तो अब लेट्स सी फाइनली वो क्या लेता है। Dash in the square of opposition corresponding refer to the logical relationship between two propositions where one directly imply the truth or falsity of the other. ठीक है, typically meaning that if one proposition is true the other must be false and the vice versa case. and ये relationship usually किसके बीच में होता है? यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर प्रोपोजिशन के बीच में होता है, जिसको हम कॉन्ट्रडिक्टरी भी बोल देते हैं। सो लेट्स सी अब एग्जामिनर इसको कैसे कंसीडर करता है। ओके तो ये बड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन था जो कि एनडी ने दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको चैलेंज करना है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या होगा? चैलेंज होगा। एनटीए ने इसका आंसर दिया 4, जबकि इसका आंसर जाना चाहिए सी। देखो पैटर्न, देखो चेयर लिख रखा है, चेयर की पोजीशन देखो यहाँ पर देखते हैं, CHAI, चेयर की पोजीशन है 3, H की पोजीशन है 8, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9, R की पोजीशन आपकी क्या चली जाएगी 18। क्या किया है? 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, 1 का डबल 2, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36। ये डेटा यहाँ पर लिया गया है। ओके आपसे एग्जामिनर ने पूछा सोफा सेट को कैसे आप लोग कवर करोगे, सोफा सेट का आंसर क्या होगा? एस की पोजीशन क्या चली जाएगी 19, दोनों लिख देती हूँ मैं इधर। ओ की पोजीशन क्या बनेगी 15, एफ की पोजीशन 5, सॉरी 6, ए की पोजीशन 1, ई की 5 और टी की पोजीशन आ जाएगी 20। बस 19 टू ज़ा 38, 15 टू ज़ा 30, 6 टू ज़ा 12, 1 डबल 2, 19 का डबल 38, 5 का डबल 10 और 20 का डबल क्या आ जाएगा 40। 38 30 12 2, 38 30 12 2 कौन से ऑप्शन के अंदर है? सी ऑप्शन में। एनटीए ने क्या दिया? आंसर 4 दिया है। तो आप इसके विद सोल्यूशन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रीजनिंग तो कॉपी पेस्ट तो नहीं आएगा, तो इसका सोल्यूशन के साथ आप इसको एक पेपर पे सॉल्व करिए, अकॉर्डिंगली भी आप इसको डाल सकते हैं और इसका लॉजिक आप बता सकते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरीके से चैलेंज करना है। करेक्ट। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन आपका एनटीए ने आंसर की में 2 दिया है, मैं बतलाती हूँ क्या है इसका। जब 20% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 20% एडेड टू द अनदर नंबर y, ठीक है, x का कोई भी नंबर x इसने खुद बता रखा है, x का अगर आप 20% करते हो, ठीक है, तो क्या मैं इसको 0.2x लिख सकती हूँ? अब इसको ऐड किया जाएगा किसी और नंबर y के अंदर, तो नंबर कितने से इंक्रीज होता है? 50% से। मतलब मैं इसको अगर 1.5 लिख दूं, ठीक है, 1.5y लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। x को एक साइड लेके जाओ, 1.5y में से अगर y माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 0.5y आ गया। यहाँ तक ठीक है। आपको क्या करना है? 0.2x इक्वल टू 0.5y, ये आ गया। पॉइंट से आपका पॉइंट कट है। अगर मैं इधर लेके जाऊंगी, ये x है, इधर y है, तो अगर इसको लेके गई तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी। इधर लेके आई ना, y को इधर लेके आई, पूछा क्या रिस्पेक्टिव रेशियो बताना है दोनों नंबर्स का, x एंड y का, तो क्या आ जाएगा? 5:2 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको सोल्यूशन भी बता दिया, ऑप्शन थर्ड जाएगा। आंसर की में एनटीए ने इसको 2 दिया है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक किया है, देखने में मिस्टेक किया है, क्या किया है, थोड़ा ये भी एक बार चेक कर लीजिएगा। काफी बार क्या होता है, बच्चा आंसर की में क्या कर लेता है वो, क्योंकि मेरे पास तो अभी पूरे पेपर्स नहीं आए हैं, है ना, तो काफी बार स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ा सा मिसमैचिंग भी कर देता है। तो प्लीज एक बार क्लेम करने से पहले एक बार दोबारा उसको चेक कर लेना कि आपके आंसर की में क्या दिया गया है, सो दैट आप लोगों का जो मनी है वो वेस्ट ना हो, और जेन्युइन है देन विद प्रूफ आप लोग इसको लगा सकते हो। सोर्स के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को, कोई भी आपका जैसे इन्फ्लिबनेट है, यूजीसी की वेबसाइट है, तो इन सारे सोर्सेज को आपने यूज करना है। एनटीए ने ऑप्शन 4 दिया है, ये देखिए। इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएटेड फीचर्स की बात करते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी चाणक्य, आप रिलेट कर सकते हो, ट्राई करते हैं इसमें। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, हालांकि सिर्फ स्पेसिफिक बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं था, तांत्रिज्म भी था, वेल फर्निश लाइब्रेरी यहाँ भी थी, बट यहाँ पर सी का फोर्थ है, नागार्जुन का इधर क्या आ जाएगा, सी का फोर्थ देखो कहाँ पर है, और डी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, ये दोनों ऑप्शन है। तक्षशिला का अगर हम देखते हैं तो चाणक्य के साथ है, बी का 1,
बी का 1 जाएगा, तो ये थर्ड इसका ऑप्शन जाना चाहिए, इसका ऑप्शन जाना चाहिए थर्ड, और एनटीए ने इसका ऑप्शन दिया 4, तो ये चेक कर लेना आपकी शिफ्ट में है, किसके भी शिफ्ट में है। ओके, नेक्स्ट है, ये मैनेजमेंट में है। मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोला है कि जब भी आप क्वेश्चंस को शेयर करें तो प्लीज आप लोग मुझे रेफरेंस जरूर शेयर करें कौन से पेपर का, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को उसमें ज्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े। तो अब भी जो डाउट शेयर करे, एनटीए ने क्या आंसर दिया है वो प्रॉपरली चेक करके, आपका सब्जेक्ट क्या है, और प्रॉपर क्वेश्चन आप लोग एक प्रॉपर पिक्चर आप लोग जरूर शेयर करें। Which among the following are correct in the context of distribution of term? टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या चीज सही है? प्रपोजिशन, ए प्रपोजिशन, देखो हम लोगों को पता है ये ऑल का केस है, ये नो का केस है, और ये आपका सम का केस है, और ये आपका सम नोट का केस है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका प्रेडिकेट है। ऑल के केस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूटेड केस। करेक्ट, बस अब इसको मैच कर दो। ए प्रपोजिशन, क्या प्रेडिकेट आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है? नो। ई प्रपोजिशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, बी करेक्ट है, तो बी देखो कौन से ऑप्शन के अंदर बैठा है, ये एलिमिनेट करो इसको, है ना, तो क्या आ जाएगा? बी आप लोगों का नेक्स्ट क्या है? ए प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट इट प्रेडिकेटम, ये तो आपका अनडिस्ट्रीब्यूट होता है ना, करेक्ट पूछा गया है। आई प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओनली द सब्जेक्ट, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, इसमें ओनली सब्जेक्ट, सी भी आपका एलिमिनेट होगा। ओ प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ओनली द प्रेडिकेट, डी ठीक है, एंड देन ए प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ इट सब्जेक्ट एंड, ई भी आपका गलत जाएगा। तो ये भी बड़ा ही मतलब अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन दिया है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग ये चैलेंज होना चाहिए, बिकॉज टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि किस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, तो ये भी जाना चाहिए चैलेंज के अंदर। हाँ, मेक श्योर अगर आप लोग अभी पता है कि आपको स्कोर अगर अच्छा नहीं आया है, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रक्चर कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट जून 25 के लिए, देन यू कैन ज्वाइन अवर पेड बैचेस। पेपर 1 विल बी कवर्ड बाय मी एंड तुलिका मैम, एंड रिस्पेक्टिव आपकी पेपर 2 फैकल्टीज हैं, एंड यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 लाइव क्लासेस, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हेयर। और गूगल फॉर्म आपको दिया गया, आप उसको फिल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड बाकी कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चाहिए, ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी सेटअप बिटवीन 1920 एंड 1913 इंडिया, प्योरली एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी वॉज। देखो आपका जो एनटीए ने ये बच्चे ने बताया, चेक दिस ऑप्शन, एनटीए गिवन द आंसर एज 3 पटना। पटना यूनिवर्सिटी तो 1917 में आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन, ये भी आपका क्या आना चाहिए, चैलेंज के अंदर जाना चाहिए, और इसका मोस्ट जो एक्यूरेट आंसर है, पटना का 17 है, लखनऊ 20, नागपुर 23, रंगून 20, तो इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी आंसर जाना चाहिए, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी इसका, तो ये जाना चाहिए ऑप्शन 2। अगला देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी, ये यूजीसी वेबसाइट का ही रेफरेंस किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का, लेट सपोज यहाँ पर देसाई है, देसाई जी 1995 से 1999, रेड्डी का अगर मैं बोलती हूँ तो ये क्या है 91 से 95, मनमोहन सिंह का आ जाएगा 91 से 91, ये 91, यशपाल की अगर मैं बात करूँ 86 से 91, और माधुरी जी की हम बात करते तो 81 से 86, तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है। तो सबसे शुरुआत से अगर हम देखें तो माधुरी, क्रोनोलॉजी देखते हैं ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, सबसे फर्स्ट पे ये जाएगा, देन उसके बाद सेकंड पे दिस वन, देन थर्ड पे ये है, फोर्थ पे रेड्डी, एंड फिफ्थ पे आपका ये। अब ऑप्शंस देखो कैसे कैसे आपका ई डी सी बी ए, तो या तो ये ऑप्शन जाना चाहिए, एंड या फिर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ये तो आपका नहीं जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंज होना चाहिए, और ये आपका कमर शिफ्ट का है, ये आपका कमर शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चेयरपर्सन की लिस्ट आप देख सकते हो, यूजीसी की वेबसाइट पे आप देखोगे, ईयर्स आप देख सकते हो, तो एज पर क्रोनोलॉजी ईयर अगर हम देखते हैं तो ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग आप खुद ही देख सकते हो, इसमें डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपका कमर शिफ्ट का है, एंड ऑल्सो चैलेंजेबल जो मुझे लगा, यहाँ पर आपसे करेक्ट आंसर एनटीए ने ऑप्शन डी दिया है, ये क्वेश्चन 44 है, ये स्टूडेंट्स ने शेयर किया था मुझे। विष्णु गुप्ता
अर्थशास्त्र, आपको पता है विष्णुगुप्ता चाणक्य, ठीक है? अर्थशास्त्र है, डी का 2 सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में है, तो देखते ही आपने आंसर कर देना था, तो डी इसका कैसे जा सकता है? अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ सोलवा शास्त्र की, सूत्र की, नोट शास्त्र, तो ये आपका रिलेटेड टू दिस, देख सकते हो सुलवा सूत्र वो रिटन बाय बोधायना, ठीक है? एंड मानवा, कात्यायना, तो 4 इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है सुलवा सूत्र हैं, जो कि अपने मैथमेटिकल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। एंड आचार्य नागार्जुन का अगर हम बात करते हैं तो इनका आ जाएगा ये आप लोगों का ऑप्शन 1, तो बी का 1 है, ए का 3rd है, तो 3rd इसका जाएगा, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हो। बुक हमेशा यूज करना, इग्नो, इन्फ्लिबनेट या कोई भी एनसीईआरटी में आपको मिलता है, तो हमेशा रेफरेंशियल या गवर्नमेंट वेबसाइट्स का ही आप यूज करेंगे। सो ये था छोटा सा सेशन एंड छोटा सा अनाउंसमेंट कि यूजीसी ने 25 बिगिनर्स किस तरीके से शुरुआत करें, बिगिनर गाइड के लिए 5 फरवरी को शाम को 6 बजे आपके लिए एक स्पेसिफिक वर्कशॉप रखा गया है, बिल्कुल फ्री है। अश्विनी सर एंड आयशा मैम विल कंडक्ट द सेम। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को और सारी डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल्स एंटर करनी है, एंड कोई भी आपका डाउट है तो वो आप फैकल्टीज़ के साथ पूछ सकते हैं। और 9 फरवरी को 8 से लेके 12 बजे तक एक स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए रखा गया है, तो 90% तक का स्कॉलरशिप, अगर इनकेस स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना आप लोगों की प्रिपरेशन है। सो ये था सेशन के बारे में, जो भी क्वेश्चंस आपके चैलेंजेस है पार्ट 2, पार्ट 1 में ऑलरेडी कल 10 बजे ले चुकी हूँ। कोई भी डाउट है डू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।